Hi student, welcome to सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में चैप्टर 14 क्लास 20 एन एंड एफ हुक के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आर के बारे में। आर का हुक हमारा किस तरफ होता था? लेफ्ट साइड, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमने पढ़ा था। पहले हम लोग स्ट्रोक पढ़ते थे, फिर आर का हुक। सेम इसी तरीके से स्ट्रोक पढ़ा था, फिर इसी तरीके से राइट साइड को हुक लगा दिया तो ये एल का हुक पढ़ते थे। यही सेम रूल एन, एफ और वी के बारे में होगा। लेफ्ट साइड को अगर हम हुक लगा दें किसी भी स्ट्रोक में, सबसे पहले हम लोग स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर नीचे की तरफ लेफ्ट साइड को हुक लगेगा, वो एन की साउंड देगा। इसी तरीके से स्ट्रोक पढ़ा जाता है। ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रोक पढ़ा, इसी के एंड में अगर हमने हुक लगा दिया तो ये हमारे को एफ या वी की साउंड देगा। ठीक है। तो अब ये देखिए नीचे, अगर हमारे पास ये हमने स्ट्रोक पढ़ा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अगर वॉवल आ जाता है तो हम नंबर 2 पे वॉवल को पढ़ेंगे एंड नंबर 3 पे हुक। जैसे कोई भी स्ट्रोक है, ऐसे हमने लगाया और इधर वॉवल आ गया, तो सबसे पहले इसमें ये नंबर 1 पे स्ट्रोक, फिर जो भी वॉवल आता है उसको पढ़ा जाता है एंड नंबर 3 पे हुक पढ़ा जाता है। तो अब जैसे स्ट्रेट स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक में ये पी एन, तो लेफ्ट साइड को हुक लगा, एन का इस तरीके से लगेगा, टी में इस तरीके से, सी एच एन इस तरीके से हो गया। और अपवर्ड स्ट्रोक जैसे आर है, तो नीचे की तरफ अगर हुक लगाएंगे तो एन की साउंड देगा। हॉरिजॉन्टल में नीचे की तरफ एन की साउंड। और इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स में इन साइड ऑफ द कर्व कोई भी चीज लगती है तो इन साइड ऑफ द कर्व, जैसे स्मॉल हुक एन की साउंड देगा, एफ एन, फिर इधर टी एच एन, एस एच एन, एम एन और एन एन। अब ये तो एन के बारे में हो गया। अब जैसे हमारे पास एफ और वी, तो अब जैसे पी है, पी के राइट साइड पे अगर हुक लगा तो ये एफ और वी की साउंड देगा। जब हम वर्ड बनाते तो हमारे को तब सेंस लगानी पड़ेगी, एफ आएगा कि वी आएगा। इसी तरीके से टी एच में राइट साइड, सी एच में भी राइट साइड, आप वर्ड स्ट्रोक जितने भी हैं उसमें लेफ्ट साइड एफ और वी की साउंड देगा। और हॉरिजॉन्टल यानी कि के और जी में ऊपर की तरफ को एफ और वी की साउंड देगा। कर्व स्ट्रोक्स में एफ और वी का कोई हुक नहीं होता, उसमें एफ और वी हमेशा पूरे लिखे जाते हैं, जैसे आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है। अब फिर दोबारा बताता हूं कि नंबर 1 पे हम लोग स्ट्रोक पढ़ेंगे, और जो भी वावल अगर लगा है, चाहे डिफ्थोंग है चाहे डॉट डैश, तो नंबर 2 पे हम लोग वावल को पढ़ेंगे एंड नंबर 3 पे हुक पढ़ेंगे। अगर लेफ्ट को है तो एन की साउंड देगा, और राइट को है तो एफ और वी की साउंड देगा। तो ये तो हो गया वर्ड्स को कैसे हम लोग बनाएंगे, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद वर्ड्स में आपको क्लियर होगा। जैसे पेन करना है तो हमने पी लिखा और लेफ्ट साइड को एन का हुक, पेन, इस तरीके। अब पफ आ गया तो एफ का हुक इधर, तो आप कहोगे पफ की पव, तो उधर वर्ड के हिसाब से हमारे को सेंस लग जाती है कि एफ आएगा कि वी आएगा। सेम इधर टोन, इस तरीके से बनाया। अब राइट साइड को अगर हम लगाते हैं टफ की टव, तो टफ होता है, तो इधर आइडिया लग गया कि एफ की साउंड आ रही है। सेम चेन, ऐसे अगर हमने करा चेन, चीफ, तो राइट साइड को चीफ। ठीक है। तो चीफ तो कोई वर्ड नहीं होता, चीफ। सेम रेन, अब बर्ड स्ट्रोक में एन का हुक हमने नीचे की तरफ, रेन, और ऊपर की तरफ लगाएंगे एफ या वी, वो आपको वर्ड के अकॉर्डिंग
देखना पड़ेगा कि रफ होता है कि रव होता है, तो रफ, तो आइडिया लग जाता है इधर भी एफ। जैसे खेन, खेन, ऐसे केव, ऊपर की तरफ, केव तो होता नहीं, केव, तो इधर आइडिया लग गया कि वी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को क्लियर हो जाता है कि एफ आ रहा है कि वी आएगा। ये तो हो गया स्ट्रेट स्ट्रोक की बात। अब कर्व स्ट्रोक्स में जैसे फाइन करना है, तो एफ में अंदर की तरफ छोटा हुक लगा दें, फाइन। फाइव करना है तो एफ और वी आपको बताया गया है कि कर्व स्ट्रोक्स में पूरा लिखा जाता है। ठीक है, लाइन, लाइन ऐसे हो गया। लाइव, तो वी इस तरीके से। ठीक है, वी पूरा लिखा जाएगा। नाइन, स्मॉल ओक, और अगर नाइफ करना है तो एफ पूरा लिखा जाएगा। मून, इस तरीके से हमने पढ़ा, मून। मूव, तो ये वी कंप्लीट। तो ये कर्व स्ट्रोक्स में हो गया कि एफ और वी कर्व स्ट्रोक्स में कंप्लीट, और एन का हुक, छोटा हुक लगेगा इनसाइड नीचे की तरफ। अब इसी तरीके से हमारे पास जैसे कोई भी अगर हम वॉवल लगा दें, अब एन, एफ और वी के बाद अगर कोई वॉवल आ जाए तो हमारा क्या होता है, आउटलाइन तब भी कंप्लीट लगती है, क्योंकि हुक में तो कोई वॉवल लगेगा नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पेन, ऐसे लिखा, पेनिंग। अब एन के बाद वॉवल आ गया तो एन कंप्लीट होगा। पफ, ऐसे पफी, कंप्लीट किया जाता है। फन, फनी, ये मैन। ठीक है, ऐसे लिखा, मैनी, मैनी। तो ये तो हो गया कि कोई भी हुक के बाद अगर वॉवल आ जाए तो आउटलाइन कंप्लीट की जाती है। अब सेम एफ और वी हुक यूज इन मिडल, अगर बीच में आ जाए तो बीच में भी इनका यूज किया जाता है। जैसे प्लान टी, ऐसे हमने प्लान टी। डिफेंस, एफ हुक और एन एस, डिफेंस। एजेंट, ठीक है, ऐसे एजेंट। डिवाइड, डी वाई एड, डिवाइड। अ पेनफुल, पेनफुल। रेफर, रेफर। इस तरीके से बस हुक का ख्याल रखना है किस साइड लगता है, सडननेस। अब जैसे स, ड, एन, फिर ऐसे ही घुमा दिया एन एस। ठीक है, सडननेस। ग्राफिक, अब जी आर ऐसे, एफ का हुक ऊपर, साथ में के, ग्राफिक। पनिश, पी एन ऐसे और एस एच ऐसे लेंगे, पनिश। तो ये हुक हमारा बीच में अगर आ जाए तो इस तरीके से आउटलाइन बनती है कि हुक वगैरह भी बीच में लग सकता है। अब सेम, if two hooks come to the same side and after that downward stroke comes, the middle and will be completed। यानी कि अगर सेम साइड दो हुक आ जाएं, जैसे ये हमारे पास है, दो हुक तो लग सकते हैं, पर अगर इसके बाद डाउनवर्ड स्ट्रोक अगर आता है तो मिडल एन हमारा पूरा लिखा जाता है। जैसे ब्रांडी, अब बी आर, ब्रांडी बन तो सकता था पर ये गलत, इसमें सेम साइड दो हुक आ जाएं और डाउनवर्ड स्ट्रोक आए तो फिर मिडल एंड कंप्लीट लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इफ देयर इज प्रॉब्लम इन मिडल फॉर एन एंड एफ और वी हुक, देन द मिडल हुक
is written completely, यानी कि कई बार बनाते हुए हमारा हुक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सडन। अब सडन ऐसे लिखा, सडन ली। अब ली कैसे है? ली तो हमारे पास ऊपर को जाता है, तो नीचे की ऐसे बनेगा नहीं, तो इसलिए मिडल एंड पूरा लिखा जाता है, सडन ली ऐसे। स, ठीक है, ड न ली, सडनली। पेन लेस। अब पेन ऐसे हमने करा, अब लेस उल्टा तो चलेगा नहीं, तो पेन लेस ऐसे, ठीक है। अब आपको कि इधर उल्टा डाउनवर्ड एल यूज करा, तो इधर भी तो यूज कर सकते थे, पर वो डाउनवर्ड यूज एल जो होता है हमें पता होना चाहिए, एन, एन जी, एफ, वी, एस के, ठीक है। और अपवर्ड स्ट्रोक के साथ होता है, बाकी स्ट्रोक्स के साथ हमारा एल जो है अपवर्ड यूज होता है। अब जैसे हुक में तो बनेगा नहीं, पेन लेस ऐसे करके तो बनेगा नहीं, तो इसलिए मिडल एंड पूरा लिखा जाता है। जैसे ग्रेविटी, अब वी टी, टी तो ऊपर से नीचे को लिखा जाता है, अब इधर ऐसे करके बनेगा नहीं, तो फिर इधर हमारा वी पूरा लिखा जाता है, ग्रेविटी। एजेंसी, एजेंसी, अब ऐसे बन सकता है, ठीक है, पर जहां पे हमारा आउटलाइन बनाते हुए हाथ रुक जाए, तो वहां पर भी हम आउटलाइन को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे एजेंसी, इधर हम कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, तो फिर इसलिए हम एजेंसी एन पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब एन आर, जो एन आर है, एन और आर ऐसे लिखा जाता है। अब ये जो एन आर, जितने भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में एनआर इस तरीके से यूज होगा। अब ओपनर करना है, ओपनर, ठीक है, ऐसे। जॉय, जॉय नर, तो डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल के साथ एनआर इस तरीके से यूज होगा, किनर, ये। और इसी तरीके से एन आर, अपवर्ड जितने भी स्ट्रोक्स हैं, अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक, तो उसमें एन आर, एन का हो कैसे और आर इस तरीके से लगेगा अपवर्ड स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है। अब जिसे रनर करना है, र न र, तो इस तरीके से विनर, ये विनर, योनर, यो न। तो ये क्या रखना, जितने भी डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है एन आर इस तरीके से, अपवर्ड के साथ एन आर इस तरीके से होगा, क्लियर। अब इधर बताया गया कि एस एच एन यूज अपवर्ड विद फाइनल एन, यानी कि एन के साथ शन की साउंड कभी आ जाती है, तो उसको हम ऊपर की तरफ को लिखेंगे। एग्जाम्पल, एक्सटीन्यूएशन, एक्स टी न्यू, अब शन ऐसे बनना था, ठीक है, पर एन के साथ एक्सटीन्यूएशन, शन ऊपर की तरफ को चला जाता है। जैसे सिचुएशन, सिचुएशन, इसमें नीचे की तरफ को आता है, सिर्फ एन के साथ इजीली मूव हो सकता है, तो हमने उसको ऊपर की तरफ को मोड़ दिया। तो ये तो बेसिक रूल थे। अब इसी तरीके से फ्रेजेस, अब फ्रेजेस क्या होते हैं, मुहावरे, जैसे हमने फ्रेजेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ग्रामर उसको आपस में जोड़ के लिखते हैं, सेम इसी तरीके से इस चैप्टर के रूल के हिसाब से, ठीक है, हमारे फ्रेजेस बनेंगे। जैसे आई हैव बीन करना है, तो आई हैव तो ऐसे हो गया, एन की इंडिकेशन लगा दी, तो हमें पता चल जाएगा आई हैव के बाद बिन आता है, तो एन से हमारे को जज हो गया, एन वाली कोई साउंड आ रही है। आई हैड बिन, आई हैड ऐसे लिखा, एन का हुक लगा दिया, तो एन से इंडिकेशन मिल गया, एन वाली कोई भी
साउंड आएगी आई हैड बीन। अब जैसे बेटर देन, एन का हुक लगा दिया, बेटर देन। कैरिड के बाद एन की साउंड लगा दी, ठीक है, एन हुक लगा दिया तो कैरिड ऑन। अब देयर ऑन, तो देयर के साथ ऑन, ऐसे देयर ऑन। अवर, अवर के साथ नीचे की तरफ एन लगा दिए तो अवर के बाद ऑन की साउंड आती है। जैसे आपको ख्याल होगा कि आई थैंक के बाद हमने यू लगा दिया था, तो आई थैंक बाउंड तो नहीं होता था, आई थैंक यू होता था। तो उसी तरीके से इधर भी हमारे को इंडिकेशन तो हमने दे दी कि एन का है तो एन वाली कोई साउंड होगी। अब जैसे विच के बाद एफ या वी की हुक लगा दी, तो आप आपको देखना विच के बाद कौन सी साउंड आएगी। विच के बाद हमेशा हैव आएगा, विच हैव। आउट के बाद एफ या वी की साउंड लगा दी तो आउट के बाद क्या होगा, आउट हैव नहीं होता, आउट ऑफ। तो इस तरीके से आपको ये फ्रेजेस याद करनी है, ठीक है। फ्रेजेस करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रामेलोग्स। ग्रामेलोग्स बीन, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, बी, ठीक है। तो बी इज ए डार्क, ठीक। जनरल, जनरल में जे यूज होता है, तो जे क्या होता है, डार्क। विद इन, टी एच, वी, दी दा इज ए डार्क, तो ये डार्क यूज होगा। साउदर्न, दा की साउंड है तो ये भी डार्क होगा। नॉर्दर्न, इधर एन यूज हो रहा है तो एन क्या होगा, लाइट। बिहाफ, बिहाफ में बी यूज हो रहा है, बी क्या होता है, डार्क। एडवेंटेज, इसमें भी डी, तो ये डार्क। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में भी क्या यूज हो रहा है, डी, तो ये डार्क होगा। तो ये सारे ग्रामेलोस करने के बाद आपको एक्सरसाइज 53 54 और नेक्स्ट वीडियो जो होगा सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल होप चैप्टर 15 में मिलते हैं। थैंक यू।